डीडी एकेडमी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये यूपीएसआई एग्जाम की मैथ की जो सीरीज है उसमें ये तीसरी वीडियो है। आप आशा करता हूं आपने मेरा पहले का 2 वीडियो जरूर देखा होगा। इसमें मैं ये बताना चाह रहा हूं कि परीक्षा में मैथ जो है आपको कैसे सॉल्व करना है, कितने सहज और सरल तरीके से सॉल्व होते हैं। तो देखिए, ये एक सीरीज है, आप इसके साथ बने रहिए, क्योंकि जब तक एग्जाम आपके आते हैं तब तक सारे सवाल हो जाएंगे ऐसे ही सहज और सरल तरीके से। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, किसी संख्या तथा उसके 3/5वें भाग में, किसी संख्या उसके 3/5वें भाग का अंतर 50 है, तो वो संख्या कौन सी है? अरे भैया, बार बार इसका जवाब माना संख्या x है करके कूद पड़े पूरे इसमें, गलत नहीं है, लेकिन इससे छोटे में भी तो किया जा सकता है। हमने माना यार संख्या पूर्ण है, पूर्ण संख्या क्या है कि 3/5 भाग है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते हैं 1 - 3/5, और इसको करने हैं तो बड़ा सीधी सीधा है, घटाने की भी जरूरत, 5 से 3 घटा दिए तो 2/5। अब 2/5 बराबर जो बोला है 50 है, तो हमने संख्या क्या माना था? 1 माना था, तो 1 बराबर क्या होगा? सिंपल सी बात है, 50 गुने 5/2, यही तो होगा ना। 2 से 50 को काटा, 25 हुआ, 25 को 5 से गुना मारा, 125 हुआ। तो कहने का मतलब फिर वहीं पे आता हूं, देखो मैं शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक्स नहीं खेलता हूं, नेचुरल वे में किसी भी भिन्न का अगर स्टैंडर्ड मानक संख्या है वो 1 है। जैसे आप इधर x मानते हैं, वो पुराने जमाने में 1 माना जाता था। तो इससे आप देखो कि आपके जवाब जो लिखने की इतनी बड़ी जफा है, पहुंचे तो आप भी वहीं, ये भी वहीं पहुंचाता है, लेकिन समय कम लगता है, झमेला कम होता है। और ये वही तो मैं बात कर रहा हूं, ये अपने लेवल पे अभी कर सकते हो। ऐसे सवाल को आपको तो सीखने का मतलब क्या होता है, आपको ये जानना है। अगर ऐसे सवाल x लेके करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ये भी आपको सीखना है, और 1 लेके करेंगे वो भी आपको सीखना है। लेकिन वो सीखो ना जो कंपटीशन में समय को कम कर दे। सीखना तो दोनों ही है, तो हर बात में x लेके क्यों रोना है दोस्त? तो यही मैं कहता हूं, साथ में वही बोलता हूं कि अगर YouTube के सीरीज में मुझसे जुड़े हुए हैं और अगर आपको मेरी नोटिफिकेशन नहीं मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। और जो मेरे क्लास में है उनसे तो मेरी बराबर बात होती है, तो उन्हें यहां कोई मैसेज नहीं। आइए अब जरा 2 मिनट में बता दूं कि यूपीएसआई के लिए कोर्स मैंने आप लोगों के लिए कैसे डिजाइन किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने कंप्लीट कोर्स किया है, मतलब मैथ, जीके, रीजनिंग और हिंदी, कंप्लीट कोर्स। देखो, ये ऑनलाइन लाइव बैच ये मैथ के लिए होता है, बाद बाकी रिकॉर्डेड वीडियो होते हैं। ये 0 लेवल से शुरू है, लेकिन आप जानते हैं कि पढ़ाने का तरीका मेरा अलग है। आप 0 लेवल से जब बेसिक सीख रहे हैं, उसी वक्त आप मैथ में इंटरेस्ट लाने के लिए बहुत सारे मैथों को जो अभी आप देख रहे हैं वो आपसे करवाया जाता है कि मैथ आपके लिए अति सुगम लगे, एकदम नॉर्मल लगे। और इसका मंथली फी जो है केवल 450 रुपए है। टोटल कोर्स के केवल 450 रुपए प्रति महीने के दर से 4 महीने का है, ठीक है ना। अगर आपके पास सोचते हैं कि आपके यहाँ नेट स्लो है, हो सकता है आप गांव के अंदर में है, तो उसमें भी चिंता करने की बात नहीं है। आप कोर्स को दूसरे दिन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो मतलब जो रात को क्लास होता है उसके वीडियो तो रहते ही हैं,
और उस वीडियो को आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। इस कोर्स की वैलिडिटी 1 साल की होती है। मतलब क्या है, पहले तो महीने महीने होती है, जैसे ही चौथा महीना कंप्लीट हो जाता है तो ये 1 साल की हो जाती है। और इस कोर्स को लेने के लिए देखिए, जो हमने डिस्क्रिप्शन में क्लास लिंक दे दिया है, ठीक है ना, तो डिस्क्रिप्शन पे क्लास लिंक दिया हुआ है, वहां से आप डायरेक्ट जाकर आप जो है क्लास में जाके वहां पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं, या नहीं तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है 8292453585। आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, किसी तरह के कोई सवाल है, तो आप इस पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं कोर्स के बारे में। इसके लिए मैंने आपको व्हाट्सएप किया है। चलिए अब क्लास की तरफ चलते हैं। 1.5 मिनट के अंदर में सब समझा दिया। तो जिन्हें यह कोर्स की जरूरत है, क्योंकि भारतवर्ष में इससे कम में कहीं पर भी कोर्स नहीं है, और मैं कैसे पढ़ाता हूं वो आपके सामने है। तो चलिए अब क्लास की तरफ बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, एक टंकी को एक नली से 4 घंटे में भरा जा सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, 4 घंटे में भरा जा सकता है, ठीक है। किंतु रिसाव के कारण, मतलब लीक है, टंकी भरने में 2 घंटा का अतिरिक्त समय लगता है। ठीक है, तो रिसाव के कारण टंकी कितने में भरता है? 6 घंटे में भरता है। ठीक है, रिसाव के कारण टंकी को पूरी तरह खाली होने में कितना समय लगेगा? ठीक है, यह कोई गलत नहीं है, मैं इसको गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन इसको छोटे में समझते हुए और भी कर सकते हैं। देखो, मेरे पास 2 संख्या आ गया, एक 4 आ गया, एक 6 आ गया ना, और मुझे क्या करना है? इस तरह के सवालों में मैंने आपको पहले भी कराया है, 6 का पहाड़ा तब तक पढ़िए जब तक 4 न काट दे। तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 12 हो गया। तो 12 वो संख्या है, 12 वो मैं मान लेता हूं 12 लीटर है। उस टंकी की कैपेसिटी 12 लीटर है। तो नली जो है, वो पाइप जो है, 4 घंटे में भरता है 12 लीटर, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? 3 लीटर। ठीक है, जबकि दूसरा जो है, जो लीक के कारण वो 6 घंटे में टंकी को भरता है, तो 1 घंटे में कितना करेगा? 12 को 6 से भाग देंगे तो 2 होगा। तो देखो, जब लीक नहीं था, ठीक है ना, तो घंटे में 3 लीटर भर रहा था। जब लीक हो गया है तो घंटे में 2 लीटर भर रहा है। तो लीक होने के कारण 1 जो है लीटर पानी प्रति घंटे निकल जा रहा है। यहां आपको समझ में नहीं आता है क्या कर रहे हो? यहां तो समझ में आता है ना। ये तो घर में अगर कोई टंकी फूट जाए तो उसका भी कहानी वैसे ही करोगे ना। तो फिर आपका घंटे में टंकी से जो है 1 लीटर पानी निकल जा रहा है, और टंकी का हमने निकाल दिया कितना पानी है? 12 लीटर। देन तो फिर इससे आसान क्या होगा कि आपको 12 घंटे का वक्त लगेगा। तो देखो, ये कहने का मतलब है कि अगर हम किसी कंपटीशन में जा रहे हैं और हम ये बोलते हैं कि सर मेरे को गणित समझ में नहीं आता है, तो समझ लो आप जिस विधि में सीखते हैं उस विधि में केवल आप कैलकुलेशन को अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन किस मकसद से अप्लाई कर रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। तो उसमें बदलाव लाना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं, जो सहज नेचुरल वे में होता है उसे पहले करें। जैसे ये सवाल है, ये घर की टंकी की छेद होने से और नहीं छेद होने की स्थितियों को बताता है। तो ये बड़ा सिंपल में आपको लिखना भी कितना पड़ा? इतना ही तो लिखना पड़ा, और ये 10 सेकंड में नहीं लगता है। तो पहले इन चीजों को सीख लो ना दोस्त। जहां पर गणित करना ही नहीं पड़ता है, उसके लिए इन वीडियो में जाने की जरूरत क्या है? और इस तरह के समय और काम, टंकी, नल, हल और नल और हौजा, इसके सारे सवाल बन जाते हैं। तो कहने का मतलब है, इन सवालों के लिए उस बेसिक की जरूरत नहीं होती है
जो जिस बेसिक की आप तलाश कर रहे हो। चलिए अब अगले क्लास में चलते हैं, सवाल पे चलते हैं। सवाल को देखें। बोला गया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए, ये सब देख के अगर आप इस तरह से सीखते हैं ना, तो आपको समझ में नहीं आता है कि करना क्या है। ठीक है, यहां यार पकड़ लो ना, हर मीटर कपड़ा 1 रुपये मीटर कपड़ा बेचा गया। देखो, इस तरह के सवाल पहले भी मैंने किए। 1 रुपये मीटर बेचा गया है, तो 33 मीटर कपड़ा जो है 33 रुपये में बेचा गया, और उसमें उसे 11 रुपये का फायदा हुआ। 11 मीटर कपड़े बेचने के मूल्य बराबर लाभ प्राप्त हुआ, लिखा हुआ है ना। तो घटा देते हैं, ये 22 रुपया क्या था? ये 22 रुपये का कपड़ा उसने खरीदा, 33 रुपये में बेचा, जिससे उसे 11 रुपया लाभ हुआ। अगर इसे इस तरह से नहीं समझते हो तो आपको सवाल पढ़ के क्या करना है वो समझने में तकलीफ होगा। तो सीधी सी बात है भाई, 11 रुपये का नफा हुआ, लगाया था 22 रुपया, ठीक है ना, और किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना है, इतना ही तो है। ये कौन सी बेसिक है जिसके लिए आप भंवर जाल में फंसे हो? 11 को 22 से भागा दिया, 2 हुआ, 2 को 100 से आपने काट दिया, 50 हो गया। तो खुद बता दो कि इस सवाल को बनाने में कितना सेकंड लगा? 10 सेकंड भी काफी हुआ ना यार। तो फिर और इसमें कौन सी बेसिक की जरूरत हुई? अगर आपको इस तरीके से इंस्टीट्यूट में जाके सीखना है, तो ये तो सीखना है कि इस तरह के सवाल को आने से ऐसा करना होगा। तो आप इसको अगर सवाल को समझ के इस तरह से करना सीख लेते हैं तो ये आसान होगा। ये 3 बार करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ये 5 बार भी करेंगे तो शायद शुरू से अंत तक नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मेरा मकसद यही है, जो बिना प्रयत्न के केवल सवाल को समझ के किया जा सकता है, मतलब पहले जो होवे उसे आप अंटी करो, और ये बहुत बड़ी तादाद के सवाल है, इसे कर लो, और ये करते करते आपको सवाल करने में इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, जिससे आप सारे सवालों को कर लेंगे। मैं ये नहीं बोलता कि आपको कुछ भी बेसिक नहीं सीखना है, नहीं दोस्त, सीखना है, लेकिन उसके चक्कर में आप बैठे मत रहो। अगर आप मेरे क्लास में हैं तो सही है, अगर आप मेरे क्लास में नहीं है, यूट्यूब में मुझे फॉलो कर रहे हैं तो भी सही है, लेकिन अगर मुझे नोटिफिकेशन आप मेरा नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को अवश्य दबाइए। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है, किसी परीक्षा में एक छात्र ने 3/14 बताने को कहा गया। किसी संख्या को 3/14 बताने के लिए बोला गया, लेकिन भूल से उसने 1 नहीं लिख के, जो हम लोग करते हैं, 3/4 बता दिया। तो सही उत्तर से 150, उसका उत्तर जो है सही उत्तर से 150 अधिक था। तो सही संख्या क्या है? देखो भैया, ये एकदम सही है। हमने मान लिया x, माना x, लेकिन बोलते हैं कि नहीं यार, एग्जाम हॉल में अगर हम किसी कंपटीशन को दे रहे हैं तो इसे स्वाभाविक ढंग से करते हैं। उसने 3/4 बोला तो उत्तर तो ज्यादा हो गया ना, तो ज्यादा हो गया तो हम घटाएंगे। तो हमने 3/4 से सीधा सीधी हमने क्या किया, हमने 3/14 को घटाया। उसने ज्यादा कर दिया था, मुझे कम करना है। अब देखो एलसीएम मुजबानी कैसे निकाला जाता है। ऐसे एक संख्या को ढूंढ के निकालो, अर्थात 14 की पहाड़ा पर हो जो तुम्हें 4 काट दे। तो एलसीएम क्या हुआ, 14 दूनी 28, 4 सत्ते 28, तो ये 28 हो गया। तो 4 से हमने 28 को भागा दिया, 7 को 3 से गुना किया, 21 हो गया। और
14 दूनी 28, 2 को 3 से गुना किया 6 कर दिया। तो मेरे पास जो आंसर आ गया 15/28, ठीक है ना। अब देखो यही ज्यादा जो है, यही 15/28 जो ज्यादा है वही तो बराबर 150 है। यहां तो यही बोला हुआ है ना, 15/28 जो ज्यादा था, इस भिन्न में घटाने से जो ज्यादा हुआ वही 150 है। और भिन्न का मानक संख्या क्या होता है? 1 होता है। तो 1 बराबर करना है तो क्या होगा, यहां से चीजें पलट जाएगी। 150 को लिखेंगे, ठीक है, और गुना जो है हम 15/28 को उलट देंगे, 28/15 लिखेंगे, ठीक है ना। अब 28/15 को जहां लिख दिया हमने, 15 को अगर मैं 150 में भागा देता हूं तो क्या आता है? 10 आता है। 10 को अगर मैं 28 से गुना करता हूं तो उत्तर क्या आता है दोस्त? 280 आता है। तो हो गया ना। तो कहने का मतलब है यही है कि आप x लेके करते हैं तो सही है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन यहां जैसे दिखाया गया है, जे x गुने 15/28 बराबर 150, तो x बराबर 280 कहां से कूद के आया? बीच के स्टेप्स को तो किया नहीं इसने, आपको भी समझ में नहीं आया। और ऐसे अगर करते हैं तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया को लेते हैं। और देखिए यहां पर केवल भिन्न के घटाव के बेसिक को जानना जरूरी है। अगर आप यूपीएसआई के एग्जाम देने गए हैं तो यहां तक तो तब आपने तभी यह कोशिश शुरू किया होगा जब आपको कम से कम भिन्न का घटाव तो आता है। उसको छोड़ के या कौन सी बेसिक की जरूरत पड़ी? तो फिर आपको फिर वही बेसिक के चक्कर में न रहो। बोलते बोलते मैं थक जा रहा हूं। पहले जो होवे सिंपल तरीके से उसे कर लो। और मेरी सीरीज चल रही है, अगर आपको करना है, क्लास में नहीं आना है, तो फिर सीधी सी बात है, जितना मैं YouTube में दे रहा हूं सारे वीडियो को देखो, इन तरीकों को अपने अंदर में कर लो। देखोगे छोटे में करने में, सहज रूप से करने में 60% सवाल को तो ऐसे ही कर डालोगे। ऐसा नहीं कि मैं रेगुलर के मैथ को भी नहीं दूंगा, लेकिन वो जो है आपके इसमें जो है क्या कहते हैं, धीरे धीरे मैं आऊंगा। तो चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं।